अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ममता जाएंगी जेल। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। राहत वितरण में कथित अनियमितताओं से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की एक रिपोर्ट विधानसभा में आने वाले दिनों में पेश होने जा रही है। इस रिपोर्ट को लेकर सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जांच में भ्रष्टाचार के ठोस प्रमाण यदि मिलते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या कोई अन्य प्रभावशाली नेता, सख्त कानूनी कार्रवाई से वो बच नहीं सकता। कार्रवाई जरूर होगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार शनिवार को विधानसभा में 2020 में हुए एक चक्रवात से जुड़े राहत घोटाले से संबंधित कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को वर्षों तक सदन में पेश नहीं किया और न ही इसकी सिफारिशों पर कोई चर्चा कराई। अब सरकार इसे सार्वजनिक कर विधानसभा में बहस कराने और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई का संकेत दे रही है। 2020 के मई महीने में अम्फान चक्रवात पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के लिए बड़ी त्रासदी बनकर आया था। लाखों लोग प्रभावित हुए थे और केंद्र सरकार ने राहत एवं पुनर्वास के लिए लगभग 3,750 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई थी। लेकिन राहत वितरण के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप भी सामने आए थे। कई स्थानों पर वास्तविक पीड़ितों को सहायता नहीं मिलने तथा अपात्र लोगों के खातों में राहत राशि पहुंचने की शिकायतें दर्ज हुई थी। इन आरोपों ने उस समय भी राजनीतिक विवाद खड़ा किया था और मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। कैग द्वारा विशेष ऑडिट कराया गया। अब यही रिपोर्ट विधानसभा में रखी जानी है। राजनीतिक दृष्टि से यह रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसके निष्कर्षों के आधार पर आगे की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई का रास्ता तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक यदि रिपोर्ट में किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है तो सरकार कानून के अनुरूप कदम उठाएगी। उन्होंने यहां तक कहा कि आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल को एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा भी भेजी जा सकती है। उनके इस बयान ने विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों के बीच राजनीतिक बहस तेज कर दी है। इससे लगता है कि कैग रिपोर्ट का विधानसभा में प्रस्तुत होना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए एक बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। यदि रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो विपक्ष को सरकार पर हमले का नया आधार मिल जाएगा। वहीं यदि आरोप अपेक्षित स्तर पर साबित नहीं होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताने का प्रयास कर सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें विधानसभा में पेश होने वाली रिपोर्ट पर टिकी है क्योंकि उसी से यह तय होगा कि यह मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या फिर कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे भी बढ़ेगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।